तो हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक। ठीक है, तो हमारी क्लास चल रही थी पुरानी वाली, उसका अगला टॉपिक है सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये रोहित सर की बुक है, आप मंगाना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई एप्लीकेशन से मंगवा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गंगानगर के अंदर। न्यूनतम जिला राजसमंद। ठीक है ना, राजसमंद न्यूनतम है, सर्वाधिक गंगानगर। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला, प्रतिशत में देखो तो कौन सा होगा? गंगानगर होगा। और न्यूनतम प्रतिशत में कौन सा होगा? चूरू होगा। ठीक है, राजस्थान में देखो सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी भाग में होती है। ठीक है ना। राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए था। इन नदी बेसिन में कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा लगभग 158.60 लाख एकड़ फीट है। ठीक है ना, जो कि देश के कुल उपलब्ध जल संसाधन का कितना? 1.16% ही है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों से होती है। ठीक है, कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है। कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, जोधपुर में, इन जिलों में होती है। ठीक है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में होती है और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा और उदयपुर वाले क्षेत्रों में होती है। देखो, कुओं से कितने % होती हैं? 20.10% कुएं से होती है। नलकूपों से 49.29%, नहरों से 28.39% तथा तालाबों से 0.33% होती है। सर्वाधिक किसे होती है? नलकूपों से, ट्यूबवेल से। सिंचित सिंचाई परियोजना मुख्यतः 4 प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना देखते हैं, जिसका जल बहुत सारे उद्देश्यों जैसे कि पेयजल के लिए भी हो, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए काम आई बहुउद्देशीय परियोजना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखो, वृहत सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हो। मध्यम सिंचाई परियोजना, कृषि कमांड 2 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य में हो। ठीक है, और लघु सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि कमांड 2000 हेक्टेयर से भी कम हो। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, सतलज नदी पर बनाए गए 2 बांध, एक तो भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध देखो बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के किनारे पर। ठीक है, नींव रखी थी 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध। ठीक है, 260 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। ठीक है ना, कौन सी झील है? गोविंद सागर झील है। तब भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। नांगल बांध रोपड़, पंजाब में सतलज नदी पर है तथा नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई है। ठीक है, एक तो बिस्त दोआब नहर, एक भाखड़ा नहर। पंजाब को 2 सिंचाई सुविधाएं मिलती हैं इस बिस्त नहर से। पंजाब को सिंचाई सुविधा मिलती है बिस्त दोआब नहर से। भाखड़ा नहर से सिंचाई सुविधा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को मिलती है। इस परियोजना से देखो सर्वाधिक लाभ किसको होता है? हनुमानगढ़ जिले को होता है। 1959 में राजस्थान व पंजाब के मध्य भाखड़ा नालंग समझौता हुआ तथा जिसमें राजस्थान का 15.22% हिस्सा रखा गया, जिससे राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, अगला देखो, व्यास परियोजना संयुक्त परियोजना है, ये भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, भाखड़ा नालंग और ये व्यास परियोजना दोनों ही सेम ही जिले हैं। देखो, व्यास नदी पर पंडोह बांध यानी कि मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर था। पोंग बांध है, कांगड़ा हिमाचल के में बनाए गए। ये देखो भाई, दोनों के फोटो, पोंग बांध और पोंग बांध। व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त हो गया था। इसके लिए पड़ो बांध से भाखड़ा बांध तक व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया। रावी व्यास विवाद कब हुआ था? 1960 में भारत व पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल नदी समझौता हुआ है, जिसमें भारत को सतलज, रावी, व्यास नदियों के जल का उपयोग का अधिकार मिला है। अभी आपको पता है ये सिंधु जल समझौता वापस टूटा भी था बीच में।
इराडी आयोग देखो, राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के मध्य में रावी व्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर हुआ है। तब राजीव लोंगेवाला समझौता के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित रखा गया है। देखो चंबल परियोजना, राजस्थान व मध्य प्रदेश की क्या है, एक संयुक्त परियोजना है जिसमें दोनों राज्यों का 50-50% हिस्सा है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं जो हमने पहले देख लिए थे। धौलपुर लिफ्ट परियोजना देखो कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। चंबल का पानी धौलपुर में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। सोम कागदर परियोजना, खेरवाड़ा उदयपुर, ठीक है ना, सोम नदी पर निर्मित है। नंदसमंद बांध राजसमंद में बनास नदी पर है। राजसमंद को पेयजल व सिंचाई सुविधा मिलती है। नंदसमंद, ठीक है, नंदसमंद कहाँ पर है आपके, इधर राजसमंद में। ओराई परियोजना कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ है, ओराई नदी पर निर्मित है। मानसी वाक्कल परियोजना उदयपुर के अंदर है। मानसी वाक्कल नदियों का पानी पिछोला झील में लाने के लिए बनाई गई है, ठीक है। उदयपुर को जलापूर्ति होती है मानसी वाक्कल परियोजना से, कहाँ पर, उदयपुर के अंदर है। कोठारी परियोजना कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। कोठारी नदी पर देखो कौन सा, मेजा बांध और मांडल भीलवाड़ा में बना हुआ, ठीक है। भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति भी होती है। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही बजार सागर परियोजना, कहाँ की, राजस्थान और गुजरात की। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है तथा गुजरात का 55% है, ठीक है, 45 और 55 का अनुपात। लेकिन इससे बनने वाली विद्युत, माही बजाज परियोजना से विद्युत है वो 100% किसको मिलती है, राजस्थान को ही मिलती है, ठीक है। माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को है, बांसवाड़ा जिले को होता है, ठीक है। माही नदी पर कागड़ी पिकअप बांध बना हुआ जो बांसवाड़ा में है, जिससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। आनंदीपुर भूकिया नहर बांसवाड़ा में सिंचाई के लिए तथा भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर डूंगरपुर में सिंचाई के लिए। पिपलकुट हाई लेवल कैनाल प्रतापगढ़ के अंदर है ये। माही नदी का पानी पिपलकुट प्रतापगढ़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए मिलता है। माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना, माही बजाज सागर बांध को पानी जयसमंद झील में उपलब्ध कराने हेतु माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना का निर्माण किया गया। लाभान्वित जिले कौन कौन से होते हैं माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल से, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ठीक है। अगला देखो जाखम परियोजना। जाखम परियोजना जाखम नदी पर राजस्थान का, जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, 81 किलोमीटर, जाखम 81 मीटर है जाखम बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया, ठीक है। लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। सोम कमला अम्बा परियोजना, कमला अम्बा गांव डूंगरपुर में है, सोम नदी के किनारे। आसपुर, डूंगरपुर व सलूम्बर में सिंचाई होती है। 2 मिनट। अगला रामजल सेतु लिंक परियोजना, ये भी एग्जाम 4th क्लास में पूछा था इसका। हाँ, रामजल सेतु लिंक परियोजना, इसका नाम पूरा कौन सा सही था वही, तो क्या, रामजल सेतु लिंक परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर से शिलान्यास किया, ठीक है। पुराना नाम क्या था इसका, पूरे राजस्थान नहर पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना था। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार के मध्य में समझौता हुआ। इसमें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के 17 जिले व मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के 17 जिले, ठीक है, और मध्य प्रदेश के 13 जिले। इसमें 3.25 करोड़ आबादी को वर्ष 2054 तक पीने का पानी सुनिश्चित करेगा। चंबल नदी की सहायक नदी बेसिन कुन्नू कुल पार्वती कालीसिंध मेज में उपलब्ध जल को छोटी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचित हेतु जल उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के तहत 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। रामगढ़ बैराज से कहाँ पर है, कूल नदी के किनारे पर, कूल नदी पर है 12 में। महलपुर बैराज 12 के अंदर है, पार्वती नदी पर। नवनेरा बैराज दिगोद कोटा में, ठीक है। और कालीसिंध नदी पर है
इस परियोजना में नवरेरा बैरान की भराव क्षमता सबसे तेज है। मेज बैराज कहाँ पर है? बूंदी में मेज नदी। राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर के अंदर है, बनास नदी पर। डूंगरी बांध है सवाई माधोपुर बनास नदी पर। अगला देखो, परवन सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में। ठीक है, परवन कहाँ पर है? झालावाड़। झालावाड़ कोटा बारां जिले के 637 गांव में सिंचाई व पेयजल सुविधा मिलती है। अनास बांध है अनास नदी पर, अनास बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, सूकली परियोजना है सिरोही में, सूकली नदी पर। तकली सिंचाई परियोजना है कोटा में। सावन भादो है कोटा में। चाकण परियोजना है बूंदी के अंदर। गड़दड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी के अंदर। गुडा बांध है वो बूंदी में मेज नदी पर है। बेंथली परियोजना है बारां में। विलास सिंचाई परियोजना है बारां में। लहासी सिंचाई परियोजना बारां में। कालीसिल परियोजना झालावाड़ के अंदर है। हरिश्चंद्र सागर परियोजना है झालावाड़ के अंदर है। घाघरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में। चोली परियोजना झालावाड़ के अंदर है। छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में। भीम सागर परियोजना झालावाड़ के अंदर। पिपला सागर परियोजना झालावाड़ के अंदर। ठीक है, अगला देखो, जालाजी का बर्राना कहाँ पर है? बूंदी में मेज नदी पर। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना करौली में है, करौली तथा सवाई माधोपुर में। ठीक है, पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में पार्वती नदी पर है। धौलपुर में पार्वती नदी पर उर्मिला सागर बांध है। ठीक है, बंद बारेठा भरतपुर के अंदर है। कुकुंद नदी पर भरतपुर का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बंद बारेठा बांध है कुकुंद नदी पर। ठीक है, प्रमुख परियोजनाएं जैसे कि आपने योजना देखते हो, जर्मनी की आर्थिक सहायता से चूरू, हनुमानगढ़ तथा झुंझुनू जिलों में संचालित की गई है। जीवन धारा योजना बीपीएल किसानों, अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को सिंचाई के लिए बिना खर्चे के सिंचाई कुओं का निर्माण करके देना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखो प्रारंभ की गई थी 1 जून 2015 को। केंद्र का 60 और राज्य का 40% अंश है। समन्वित जल संग्रहण प्रणाली इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ईरांचल योजना है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान के सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में प्रारंभ की गई। राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर जिलों में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना देखो प्रारंभ की गई थी 27 जनवरी 2016 से गर्दनखेड़ी झालावाड़ से। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ से की गई थी? 27 जनवरी 2016 से गर्दनखेड़ी झालावाड़ के चेची तालाब से शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या था? गाँवों की पेयजल समस्या का समाधान करना। जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया था 2019-20 के अंदर। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की, जिसके तहत 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में घर घर नल कनेक्शन के 55 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध कराना है। केंद्र व राज्य की भागीदारी 50-50 है। राजीव गांधी जल संचय शुरुआत की गई थी अगस्त 2019 में। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से देश के 7 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के 78 जिलों में। विश्व बैंक व कर्नाटक के 78 जिले कैसे, मतलब कर्नाटक के सहित कुल इन 7 राज्यों के 78 जिलों के अंदर किया गया। ऐसे थोड़ी कर्नाटक में थोड़ी जिले। विश्व बैंक व भारत सरकार की भागीदारी 50-50। ठीक है, उद्देश्य गिरते भूजल को रोकना व बेहतर प्रबंधन करना। हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी राजस्थान के जोधपुर जिले से शुरू हुई है। तब भूजल संबंधन इसमें कोई हित नहीं, ये उड़ रहा मेरे साथ। अगला फिर राजस्थान मरु क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। प्रारंभ किया गया था फरवरी 2018 से। योजना 7 वर्ष में पूर्ण होगी। इस परियोजना से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर इन क्षेत्रों को लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री राजनीर योजना 13 मार्च 2020 को
उद्देश्य शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ किया गया। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार जायका, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से 2017 में प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य राजस्थान के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार करना, नए सुधार करना। जनता जल परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजना को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। यह योजना जैसलमेर, बीकानेर के अलावा सभी जिलों में संचालित है, ठीक है। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड जोधपुर 1950 में, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बीकानेर में, राजस्थान जल विभाग निगम लिमिटेड जयपुर के अंदर 1984 में बना। सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा में। राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक हैं तथा भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियाँ, ठीक है। अति द्वैत ब्लॉक 219 है, विषम ब्लॉक 22 है, अर्ध विषम 20, सुरक्षित ब्लॉक 38 तथा लवणीय 3 है। डार्क जोन यानी कि जिन क्षेत्र में जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचे आ जाता है उसे क्या कहते हैं हम? डार्क जोन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? डार्क जोन कहते हैं। राजस्थान के 14 जिले हैं डार्क जोन में, ठीक है। ये जिले अलवर भरतपुर वाले क्या है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालोर। राज्य की नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी 2010 को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। कल हम करेंगे राजस्थान की नहरें, ठीक है। अगली क्लास राजस्थान की नहरें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, और अगली क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पुरानी क्लास है अगर आपने नहीं देखी हो तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।